तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिचहाइकिंग से रिलेटेड। अगर आप यात्रा करते हो तो उसमें सबसे बड़ा एक खर्चा हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड, 3 ही खर्चे होते हैं यात्रा में। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचा लेते हो तो आपको बहुत सारे पैसे आपके बच जाएंगे सीधे सीधे, और कैंपिंग कर लेते हो तो कुछ भी खर्चा नहीं बचेगा। मतलब फूड का तो ज़्यादा इंडिया में खर्चा होता ही नहीं है, फूड तो बहुत सस्ता होता है। 40-50 रुपये से भी आपको फुल मील मिल जाता है। इंडिया में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे 30 रुपये में भी मिल जाता है। ईस्ट इंडिया में तो बहुत सस्ता है खाना, और भी कई जगहों पे तो खाना तो बहुत सस्ता होता ही है। तो अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बचा लिया मेरी तरह तो आपका सारा खर्चा बच जाएगा। कैंपिंग का मैंने पहले ही बता दिया था, आज ट्रांसपोर्टेशन का भी बता दूंगा, तो पूरा का पूरा खर्चा बच जाएगा आपका। फिर हो जाएगा ट्रैवल विदाउट मनी, जो चैनल का नाम है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं। पहले जो हिचहाइकिंग से रिलेटेड सवाल आता है, मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम कहाँ पे घूमें, कहाँ पे घूमने जाएं, तो कैसे यात्रा करें। तो ये प्लान हो गया, मतलब कि रूट कैसे हम डिसाइड करें। तो इसमें अब मैं बोलूँगा कि आप ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जगह का चयन करो। जैसे कि मैंने एक किया था अलीबाग से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कि पूरा कोस्टल रूट था। तो उसमें क्या होता है, अगर सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए आपको यात्रा के संसाधन भी उसी हिसाब से लेने हैं। यानी कि मैं अगर उस यात्रा में स्लीपिंग बैग ना भी लूँ तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि वो पूरा ही कोस्टल रूट है। तो इस तरह से आपके थोड़े बहुत सामान का आप बचा सकते हो अगर आप सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन में ट्रैवल करते हो। यानी कि हिमालय में जा रहे हो तो ठंडी का ही आपको पूरा ले जाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे कर रहे हो कि दिल्ली भी कर लें और हिमालय भी कर ले तो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी दिल्ली में थोड़ी गर्मी रहेगी और हिमालय में सर्दी रहेगी, तो आपको एक्स्ट्रा दिल्ली में एक्स्ट्रा सामान कैरी करना पड़ जाएगा। तो ये रहता है, आपको कपड़े कैसे ले जाने हैं, आपको स्लीपिंग बैग ले जाना है कि नहीं ले जाना है, आपको टेंट कैसा है, वो सब डिपेंड करेगा कि आपको यात्रा में कैसे रहेगा। तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने एक कोस्टल रूट करा था। फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पूरा राजस्थान घूमूंगा मैं, इसमें स्टेट ऐसे सिलेक्ट करके यात्रा का चयन कर सकते हो। इसी तरह से मतलब कोई भी आप रूट ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि एक थोड़ा सा ईजी आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि पंजाब में काफ़ी लोग हेल्पफुल होते हैं, तो आप पूरे पंजाब को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे लोग बहुत जल्दी से लिफ्ट दे देंगे आपको, और अकोमोडेशन का भी अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई ना कोई आपको किसी ना किसी गुरुद्वारे में पक्का छोड़ देगा। वैसे तो घर पे ही लेके जाएंगे, पर गुरुद्वारे में तो पक्का ही छोड़ देंगे कोई ना कोई। तो इसलिए पंजाब में काफ़ी मेरे को सरल लगा ट्रैवल करना। फिर हिमालयाज़ में भी कैंपिंग कर सकते हो आप, पर कैंपिंग के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं हिमालय सीधा नहीं बोलता हूँ। आप पंजाब कर सकते हो या और कोई स्टेट कर सकते हो जहाँ पे आसानी से हो जाए। तो ये कुछ है। ईस्ट इंडिया में फूड काफ़ी सस्ता होता है, तो वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। इस तरह से कोई भी रूट आप देख सकते हो। दूसरा जो एक और सवाल आता है सैनिटेशन से रिलेटेड, कि भाई आप नहाते कैसे हो या टॉयलेट वगैरह कहाँ पे यूज़ करते हो, वो सब। तो क्योंकि आप बिना पैसों की यात्रा कर रहे हो तो आपको ना ही कोई ट्रेन है, ना ही कोई टैक्सी है या होटल वगैरह आप ले रहे हो, तो ये सब मैनेज कैसे करते हो आप जब यात्रा में हो, सड़क पे हो। तो ये सब कैसे, तो मैं बोलूँगा कि आप जब निकलोगे घूमने तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है। लेकिन जो लोग नहीं यात्रा करते हैं ऐसी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप सड़क पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता चलेगी, खुद ही आसान हो जाएगी। होता है मतलब वहाँ पे अगर आप कोई भी पैसा लेके नहीं निकलोगे ना पूरी यात्रा करने तो भी हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल पंप होते हैं या ढाबे भी होते हैं, वो पूरे के पूरे फ्री होते हैं। तो आपको हमेशा ही फ्री होते हैं वो, जब तक आप कुछ खरीदते नहीं हो तब तक वो फ्री होता है। तो आप वहाँ पे जाके कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और कोई भी आपसे पैसे नहीं मांगेगा। मांगता है तो आप उनको बोल दो कि भाई ऐसे ऐसे यात्रा कर रहे हैं हम, प्यार से, मतलब ऐसे झगड़ना नहीं है कि भाई ऐसा रूल है इंडिया में ना, एक रूल है कि कोई भी होटल आपको पानी के लिए, टॉयलेट के लिए और बैठने के लिए मना नहीं कर सकता। ये एक, पर वो देख लेना वहाँ पे है कि नहीं, जगह है कि नहीं है वो। तो कोई एक्ट का नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो, कोई एक एक्ट है, कमेंट में बता दो अगर आपको पता है तो ये एक रूल है जो लीगल है कि आप कहीं भी किसी भी होटल में जा सकते हो। 5 स्टार भी होगा तो वहाँ पे आप रिसेप्शन पे जाके पानी मांग सकते हो, पानी तक मांग सकते हो, वो मना नहीं कर सकते आपको। ये एक रूल है। तो पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रूल के धौंस में कभी लड़ने लग जाओ किसी से। हाँ, तो ये होता है। और एक अपना ना कॉटन का या और तौलिया वाला रुमाल आप अपने साथ ना लेके रखो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसको आपने पानी में डुबोया और ऐसे अंदर से टी शर्ट निकाल के ऐसे ऐसे करके साफ कर लिया बॉडी को, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो एक पानी की बोतल तो अपने साथ रखनी है, हमेशा पीने वाली रखोगे आप। तो एक कॉटन का या तौलिया वाला रुमाल से अपनी पूरी बॉडी को आप आराम से साफ़ कर सकते हो। ये है। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रोड पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। सैनिटेशन तो कोई भी इशू नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसे ही मिल जाती हैं आपको, पर वो करने से पता चलेगा, जो लोग करते हैं उनको ही पता होगा। और हिचहाइकिंग से रिलेटेड मैं आपको बात बताता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करो ना तो हमेशा, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि 2 बैग रखो अपने साथ, एक पीछे बैग रखो, एक आगे बैग रखो। और
जब भी लिफ्ट मांगो तो दोनों बैग आपकी बॉडी पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने रख दिए और उसके बाद लिफ्ट मांग रहे हो, तो गाड़ी रोकने वाला जो है ऐसे सोचेगा मतलब कि ऐसे सामान वामान, तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं बोलूँगा कि आप जब भी यात्रा करो तो दोनों बैग को आपकी बॉडी पे होने चाहिए, और पैकिंग ऐसे करो कि जो कैंपिंग टेंट है उसको तो पूरा खोल लो, और स्लीपिंग बैग वो दोनों पीछे होने चाहिए, बाकी यूज़ का सामान सारा आगे होना चाहिए, उससे आपको हेल्पफुल होगा। और खाने वाने की जो चीज़ें हैं वो अभी आगे वाले बैग में ही होनी चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ पैकिंग, वैसे कोई रूल नहीं है ये, आप एक बैग लेके भी जा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। मेरा ये है क्योंकि मेरे को इससे ईजी लगता है, क्योंकि जो रात में यूज़ होने वाला सामान है वो सारा पीछे है, और जो दिन में भी हो सकता है वो आगे ही है, और कहीं पे अगर मेरे को छोड़ना होगा तो मैं पीछे वाला बैग कहीं पे भी छोड़ सकता हूँ। और सारी वैल्यूएबल, यानी कि आपको क्राइसिस में अगर कोई बैग बचाना है तो वो आगे वाला है, सारा वैल्यूएबल चीज़ें आगे वाले में, कैश वगैरह जो भी, फ़ोन वोन, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक, सब खाने पीने का सामान जो भी है वो आगे रहेगा, यूज़ का मतलब उसमें ही आएगा। बाकी कपड़े एक दो आप पीछे डाल सकते हो, और स्लीपिंग बैग और कैंपिंग टेंट सब कुछ पीछे, तो इस तरह से ईजी रहता है। और सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि बोर्ड ले जाना जरूरी है क्या, कि कार्डबोर्ड पे लिख के रखें कि ये जगह का हुआ है। तो मैंने इंडिया में वैसे ये ज़्यादा फील नहीं करा। इवन मैं साउथ की लैंग्वेजेस नहीं जानता हूँ, साउथ में भी ट्रैवल करा था, तो मैं ऐसे दिखा रहा था, रोक रहा था और उनको जगह का नाम बता रहा था कि भाई वो जाना। तो वैसे मेरे को ज़्यादा महसूस नहीं हुआ बोर्ड का। लेकिन आप कोई स्पेशल यात्रा कर रहे हो, जैसे कि ऑल इंडिया वॉक कर रहे हो या ऑल इंडिया कुछ कर रहे हो, स्पेशल कर रहे हो ना, तो वो आप लिख के रखोगे, जैसे हिचाइकिंग का वो लिख के रखोगे, तो उससे फ़ायदा ये है कि सामने वाला एक तो थोड़ा सा सिंसियर समझता है कि भाई कर रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस देती है ना वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस देती है कि और रुका लो, और कभी पुलिस को दिखाना हो या वो करना हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों में ना ईजी होता है उससे समझाने में। एक बोर्ड पे आप लिख लोगे, उसे लेमिनेट करा लोगे, 10-20 रुपए में लेमिनेट हो जाता है, और मार्कर से उस पर लिख लो, तो कुछ भी मतलब ऑल इंडिया हिचाइकिंग या वो करके तो ईजी रहता है। वैसे ये कंसेप्ट आया विदेशों से, क्योंकि जब विदेशों में जो ट्रैवल करते हैं तो आपको दो होते हैं, एक तो सामने वाले को आसानी से दिख जाए, और एक लैंग्वेज का भी रहता है कि आप मान लो रशिया में ट्रैवल करो तो रशियन आपको आती नहीं है, तो उसमें से देख के आपने लिख लिया एक बार, तो उसके सामने वाले को दिख जाएगा, चलाते हुए गाड़ी चलाते हुए ही दिख जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ईजी रहता है। दो इसके बेनिफिट होते हैं, एक लैंग्वेज वाला और एक गाड़ी चलाने वाले को सामने से ही दिख जाए, और ये भी पता चल जाता है कि भाई हिचाइक ही चाहिए उसे। तो ये कुछ बोर्ड के बेनिफिट है। आप अपने आप से डिसाइड करो, अपनी यात्रा के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। 100% कंपलसरी तो कुछ भी नहीं होता है देख लो। हिचाइकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा एक टिप है ना, वो मैं देता हूँ, जो सबको बोलता ही हूँ मैं, कि अपने साथ हेलमेट जरूर हमेशा लेके जाके रखो तो उसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं। एक तो नंबर एक तो वही लीगल जो होता है कि भाई पुलिस वाले देखेंगे तो बैक सीट पे, और कई जगहों पे तो बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है। तो अपने साथ हेलमेट जरूर रखो। सामने वाले को भी जब गाड़ी रोकनी होगी टू व्हीलर को, या बहुत सारे ऐसे संकरे रास्ते पे कभी आप चले जाते हो, वहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर टू व्हीलर ही मिलते हैं। और वैसे भी एक और बात बताऊँ आपको, सड़क पे जब गाड़ी चल रही होती है ना, जो बड़ी गाड़ी है वो उस साइड पे चल रही होती है, तो वो इस लेन में आके आपके लिए गाड़ी रोकेगा क्या, तो ये थोड़ा एक बड़ा सवाल रहता है। हर बार नहीं रोकते हैं। लेकिन टू व्हीलर आपकी साइड पे चलता है, जहाँ पे आप खड़े हो ना, जहाँ पे लिफ्ट मांगते हो, तो टू व्हीलर के रोकने के चांस वैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो हेलमेट अपने साथ जरूर रखो, ये बहुत बड़ा सस्ता सा हेलमेट ले सकते हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा देखनी है तो आप अच्छी क्वालिटी का भी रखो तो वो ठीक है। मैंने बहुत सस्ता वाला लिया था, 100 रुपये वाला हेलमेट लिया था मैंने वही चल रहा है, और उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। आसानी से वो फिट हो जाता है बैग में, और बहुत हल्का होता है, उसके काफ़ी बेनिफिट है। मैंने मतलब महसूस किए पूरी यात्रा में, बहुत आसानी होती है उससे यात्रा में। और जो राइडर है ना, जो सुपर राइडर होगा, जो अच्छा राइडर, प्रोफेशनल राइडर, वो तो आपको कभी भी लिफ्ट नहीं देंगे अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो उसका ये काफ़ी बेनिफिट है। पुलिस वाले भी कई बार मेरे को दे देते हैं, तो वो भी रहता है, और बहुत सारे बेनिफिट है। मतलब हेलमेट तो अपने साथ जरूर रखो, 100 रुपये में आपको वो कई रुपए की वैल्यू देगा। एक और जो मैं बात बोलूँगा कि आज आपको कितनी यात्रा करनी है, जैसे मान लो 200 किलोमीटर करना है या 100 किलोमीटर करना है, तो उस सब को ना आप ट्रैक रखो अपना, जब भी आप हिचाइक कर रहे हो। और शुरुआत किया आपने सुबह से, तो कौन कौन से मल्टीपल रूट है ये सब आप ट्रैक रखो, कि आप जीपीएस जो आपका है ना, उसमें आप देख लो गूगल मैप पे कौन सा रास्ता बेस्ट है। वो सब यात्रा से पहले एक बार आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, और पूरी यात्रा में भी गूगल मैप को चालू रखना है। तो नेशनल हाईवे पे रहना है, और मतलब गूगल मैप को तो हमेशा ऑन ही रखना है कि कोई गलत रास्ते पे ना ले जाए, या बहुत सारे वो रहते हैं तो वो देख लेना भाई,
गूगल मैप हमेशा ऑन रखो। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको हमेशा कार मोड पे रखो। एक होता है वॉक मोड, एक होता है साइकिल मोड, एक होता है ट्रेन वाला और वो सब मोड। तो उसको कार मोड पे सिलेक्ट करो हमेशा। 2 व्हीलर पे करोगे तो वो बहुत संकरे रास्तों में कभी कभी ऐसे ले जाएगा आपको, बहुत ज्यादा वो। और वैसे भी आपको सिर्फ 2 व्हीलर से तो लिफ्ट चाहिए भी नहीं, आपको तो चाहिए कि मेरे को कार से मिल जाए लिफ्ट, या ट्रक से मिल जाए लिफ्ट, या 2 व्हीलर से भी मिल जाए लिफ्ट। तो सबसे आपको लिफ्ट चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने साथ जो गूगल मैप है उसको कार मोड पे हमेशा रखो। जब शुरुआत करोगे तब भी और एंड करोगे तब भी पूरे रास्ते पे कार मोड पे रहना चाहिए। उससे जो बेस्ट चौड़ा जो हाईवे होगा ना, नेशनल हाईवे, वहीं पे सही आपको लेके जाएगा। जैसा जरूरी नहीं है, लेकिन बाइक से तो अच्छा ही रास्ते पे लेके जाएगा वो आपको गूगल मैप। तो ये थोड़ा रहता है, 4-5 किलोमीटर हो सकता है लंबा दिखा दे उसकी वजह से, पर बेस्ट वही है, कार मोड पे हमेशा रखो अपने आप को, जीपीएस को। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब हम लिफ्ट ले रहे होंगे तो कौन सी जगह पे, कैसी जगह पे खड़े होकर लिफ्ट लेनी चाहिए कि आसानी से मिल जाए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो सड़क है, जो उसके अंदर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जिस साइड पे आप खड़े हुए उस साइड पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए कि एक ट्रक आके भी वहाँ पे खड़ा हो जाए, या हाईवे पे भी ऐसी कई कई जगह पे होती है जो पूरा कॉरिडोर होता है, पर वो कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं, ट्रक साइड में लगा सकते हैं। तो ऐसी जगह स्पेस होना चाहिए। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देख लो, गूगल मैप पे भी पता चल जाता है कि आगे जाके जो आप मान लो स्टेट हाईवे पे खड़े होकर लिफ्ट ले रहे हो और पता चल रहा है कि 500 मीटर आगे ही अगर आप जाओगे तो वो नेशनल हाईवे आ जा रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप वॉक करके चले जाओ। जब आप नेशनल हाईवे पे चले जाओगे या कोई भी रोड जो आगे जाके जो मेन जा रहा है, दूर तक जा रहा है, लंबा जा रहा है, जहाँ से कोई टर्न नहीं है, तो उस टर्न को आप वॉक करके ही पूरा पार कर दो और फिर वहां से आप मेन रोड पे लिफ्ट लो। सबसे बेस्ट ये है। तो नेशनल हाईवे पे आ गई या स्टेट हाईवे पे आ गई या मेन उस रोड पे आ गए तो वॉक करके ही आप चले जाओ उतना, तो वो ठीक रहता है। तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप देख लो, गूगल मैप पे भी पता चल जाता है कि आगे से जो मेन सड़क है वो आने वाली है या आगे सिटी आने वाली है। सिटी आ जाए तो वहां पे मत लो लिफ्ट, क्योंकि आप यहाँ से अगर जो लिफ्ट ले रहे हो ना और आगे थोड़ी आगे सिटी है, तो जो भी गाड़ी आएगी वो हो सकता है सिटी में ही कहीं पे रुक जाएगी। तो आप सिटी क्रॉस करके लिफ्ट मांगना शुरू करो। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि अगर वहाँ पे सिटी है थोड़ा आगे तो आप वहाँ पे खड़े होने का कोई फायदा नहीं है आपका ज़्यादा। हो सकता, मैं ये 100% नहीं बोल रहा, लेकिन ज़्यादातर ये होगा कि वो जो ज़्यादातर जो व्हीकल आएंगे वो सिटी के अंदर ही रुक जाएंगे, उनको वहीं पे ही जाना होगा। तो वो अच्छा ही है कि आप वो सिटी पार कर दो और मेन चौड़ी सड़क पे जाके खड़े होकर लिफ्ट लो। सबसे बेस्ट तरीका यही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप हिचाइक कर रहे हो ना, तो जैसे मान लो 200 किलोमीटर की यात्रा है, तो अपने जो आने वाले जो 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है ना, वहाँ के मेन पॉइंट को आप याद कर लो कि ये मोड़ या ये पुलिस चौकी या ये वो सब आपके थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना, तो आप जब भी कोई लोकल पूछेगा आपसे तो उसको बताने में भी हेल्पफुल होगा और झूठ बोलने में भी आसानी होती है। झूठ बोलना मतलब सिक्योरिटी इशू, जो मैंने एक बार बताया था कि कई बार आप झूठ बोल के सामने वाले पे मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हो कि वो गलत ना सोच पाए आपके बारे में। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई ट्रक वाला पूछता है कि आप अकेले हो, तो उसमें आप बोल सकते हो कि मैं अकेले नहीं हूँ, आगे ये वाले पॉइंट बी से मेरे को कुछ 4-5 दोस्त हैं, वहाँ से वो चढ़ेंगे। अब वो ये सोचेगा कि इसको पता है कि वहाँ पे पॉइंट हुई है या ये मंदिर है या ये मोड़ है या ये ट्रक वाली रुकने वाली जगह है, तो इसका मतलब उसको पता है, यानी कि वो आपको सोच नहीं पाएगा अगर कुछ गलत सोच रहा है आपके बारे में। तो वो 4-5 जगहों के आपको नाम याद रहेंगे, आने वाली कौन सी जगह है। गूगल मैप से आप अपडेटेड रह सकते हो कि मैं इस जगह पे पहुंचने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा गूगल मैप पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा आपको, मनोवैज्ञानिक उन पर बनाना पड़ेगा कि भाई वो कुछ आपके बारे में गलत ना सोच पाए। और वैसे भी कई बेनिफिट होते हैं उस तरह के, तो वो आपको जगह का जितना ज्ञान रहेगा उतना ज़्यादा सही है। वैसे तो कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, मेरे साथ तो कुछ आज तक गलत नहीं हुआ, फिर भी लोग पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये कुछ तरीके हैं जो अपना सकते हो आप। कैमरे से उनको शूट करना, उनको कैमरे में ले लेना भैया ये वो, तो उसके बाद वो डर जाते हैं, उसके बाद वो मतलब कुछ सोच नहीं पाएंगे। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को मिला है कोई, पर मैं बता रहा हूँ कि ये वो है इंसान का कि अब कैमरे में एक बार आ गया तो वो कुछ सोचेगा ही नहीं कुछ भी। तो कैमरे में एक बार शूट कर लिया उसके बाद वो कुछ नहीं सोचेगा। तो ये एक तरीका है, सिक्योरिटी टिप है हिचहाइकिंग में। एक सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए। बहुत हंसमुख पर्सनैलिटी आपकी, हैप्पी जॉय वो सब होना चाहिए। बहुत मुस्कुराते हुए आपको गाड़ी को रुकवाना है हिचहाइकिंग के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते वक्त भी और जाते वक्त भी, मान लो 1 घंटे आपको उनके साथ ट्रैवल करना है या किसी के साथ भी जिसने लिफ्ट दिया, तो आपकी बहुत हैप्पी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, रुकवाने के लिए भी, यात्रा के दौरान भी और उसको बाय कहते वक्त भी। उससे क्या है ना, आपको जो वो 10 किलोमीटर लिफ्ट देने वाला हो सकता है वो आपको 30 किलोमीटर भी लिफ्ट दे दे। मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो आप उनको कितना अच्छे से मिलते हो, वो सब करते हो, तो उससे डिसाइड होता है कि वो आपको और ज़्यादा आगे लिफ्ट देगा या और किसी तरह से भी सहायता कर सकता है क्या। कई लोग तो घर पे ही लेके चले जाते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है।
आपके वेशभूषा पे डिपेंड करता है। आप इसीलिए थोड़ा सा हाथ मुंह धो लो पहले। अगर आप मिट्टी विट्टी में हो रहे हो तो पहले साफ कर लो, सब कुछ सेट होके टिप टॉप होके फिर लिफ्ट मांगना शुरू करो। और जब थके हुए हो या वो सब हो ना, तब थोड़ा सा आराम कर लो, फिर लिफ्ट मांगो। थके हुए में आपका जबरदस्ती की स्माइल पता चल जाएगी। इसीलिए नेचुरल स्माइल वो सब जो है ना, वो सब होना चाहिए। पर्सनैलिटी में एक ऑरा होना चाहिए आपका, तब गाड़ी आसानी से रुकेगी, गाड़ी को वाले को लिफ्ट देने में मजा आएगा, और हो सकता है वो आगे की यात्रा का भी प्रबंध कर दे आपका, या किसी और तरह की हेल्प का भी प्रबंध कर दे। कई बार खाना खिलाने लग जाते हैं, या कई तरह के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो आपको आपकी पर्सनैलिटी क्या है उससे डिसाइड होगा। तो पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे रखना है, खुश रहना है। थके हुए हो तो लिफ्ट मत मांगो, आराम कर लो पहले। ये कुछ बेनिफिट है पर्सनैलिटी की। यही सब सवाल थे हिचाइकिंग से रिलेटेड। कैंपिंग का मैंने पहले ही बना दिया था, हॉस्टल का भी बना दिया है। और भी कोई टॉपिक हो तो बता देना। बजट ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, फेसबुक पे जुड़ सकते हो। कमेंट में जरूर बता दे करो, लाइक कर देना वीडियो। 2 वीडियो बनाया आज। मेरा हाथ ये पकड़ते पकड़ते थक गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय बाय। दिखा देता हूँ आज कौन से पार्क में। आज बना दी भाई ने, मेरा उधर फेंक में लग जाएगी, छोड़ दी हुई थी वैसे। तो आगे फेंक मेरा नहीं आ रहा आज। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचा लेते हो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिचहाइकिंग से रिलेटेड। अगर आप यात्रा करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो थोड़ी सी ऐसा हैप्पी होनी चाहिए। मतलब सामने वाला रोके ना तो देखे तो देखते ही रोक ले आपको। जो एक सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है कि जब हम हिचहाइकिंग करें तो लिफ्ट कैसी जगह पे खड़े होके लेनी चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला फिर